नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज सुल्तानपुर के पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की जयंती व गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा एक भक्तिपूर्ण माहौल में गुरु गोविंद का पवन प्रकाश दिवस मनाया गया है। बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद ग्रंथ ने गद्दी संभाली थी तो उस समय उनके सामने कठिनाइयों का ऐसा कांटेदार ताज था जिसको धारण करना सबके बस की बात नहीं। उनकी पहली समस्या सिख समुदाय के एकजुट करना और साथ साथ भारतीय असीमता को बचाने और निखारने का बीड़ा उनके ऊपर था, जिसका उन्होंने बखूबी निभाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए मानवता का संदेश देने, एकता अखंडता बनाने में गुरु गोविंद ग्रंथ ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, जिसका परिणाम उनको अपने पूरे परिवार सहित अपने चारों पुत्रों का बलिदान देकर चुकाना पड़ा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज सिख समुदाय उनकी याद में बलिदान प्रकाश दिवस के रूप में मनाया करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के साथ नगर के हर समुदाय के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा लंगर का वितरण किया गया, जिसमें हर समुदाय के हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और गुरु गोविंद जयंती के अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का बलिदानों का वर्णन करते हुए समाज में मानवता का संदेश दिया। इस प्रकार प्रकाश उत्सव में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से साहब कीर्तन और इसके साथ ही लंगर का आयोजन किया गया। आ जाए तो करके उनको सम्मान दिया जाना है। तो हमारे बीच में भाई अनीश जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मैं अनीश भाई को बेनती करूंगा। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सतगुरु कृपा करके पूरे लेकर जाने दो। चरणों में स्थान मिलता है उसे, और जो अथंत रूपी कुल्हाड़ी है वो काम करने के बाद फिर दबाई जाती है, लोहे से पीटी जाती है और फिर उसमें धार रखकर फिर असंतों का काम उससे कराया जाता है। तो ये संत और असंत की जो तुलना जो स्वामी तुलसीदास ने मानस में की, ठीक यही बात हमारे सिख समाज के गुरुओं पर लागू होती है। आज मैं नमन राज को उसको नमन करता हूँ। आप लोग की आज्ञा से एक गीत भी गाना चाहता हूँ आपके बीच। अष्टी कोरे बोले ईंटों से हुंकार उठी है वैभवशाली, उस अतीत से प्रलयंकर ललकार उठी है। ये अशोक के स्तंभ अजंता में अंकित भारत के रूप, मथुरा के देवालय जागे जागे हैं सांची के स्तूप, भव्य अमृतसर का यह मंदिर सारनाथ बौद्धों का मान, यह ऊंचा चित्तौड़ का किला अंकित स्वर्णों में बलिदान, गंगा सिंधु नर्मदा रावी पुत्र यमुना महानदी, सबने आंखें आज तरेरी, भूत कह रहा वर्तमान से तुम नूतन इतिहास बनाओ। 60 कोट हिंद के सैनिकों आज मुक्ति का गान सुनाओ। अब पानी से नहीं रक्त से चाह रही माँ करना स्नान, तोड़ दासता की जंजीरें करो मुक्ति का गान। उठो परम लाडले बच्चों ने दी थी कुर्बानी, 70 लाख शहादत पाते उतने कटते प्रतिदिन शीश,
गुरुपुत्रों का बदला लेने बैरागी ने पैर बढ़ाया, एक गूंज आई भीतर से। कार्यक्रम था, क्या था? आज प्रकाश पर्व का उत्सव है, जब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं और समाज के जुड़े वो सारे लोग जो भारत की एकात्मकता के समर्थक हैं, वो गुरु गोविंद साहब की जयंती मनाते हैं। आप देखें कि 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद सिंह ने गद्दी संभाली, उस समय सिख समुदाय को एकजुट करना, भारतीय अस्मिता को बचाना, ये उनका ध्येय था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। विपरीत परिस्थितियों में जो नेतृत्व क्षमता उन्होंने दिखाई, समाज को दिशा दी, संदेश दिया, वो आज भी उतना ही अनुकरणीय है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले सिख समुदाय ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में उनका अप्रतिम योगदान रहा। स्वतंत्र भारत में भी उनके बताए हुए पंथ पर चलने वाले लोगों ने अप्रतिम योगदान दिया है भारतीय विकास की यात्रा में। आज अवसर है कि हम उनकी बताई हुई सीख पर, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलें और जिस नेतृत्व क्षमता का उन्होंने परिचय दिया था एक अत्यंत युवा बालक होने की अवस्था में, उससे प्रेरित होकर आगे काम करें। सर, जो गीत के माध्यम से आप लगातार चर्चा में रहते हैं, ये गीत सर आप खुद लिखते हैं कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? ये प्रेरणा मुझे अपने पूज्य स्वर्गीय गोलोकवासी पिताजी से मिलती रही है, जिनसे बचपन से मैं ये गीत सुनता रहा हूँ। वही धुन मेरे दिमाग में है, वही शब्द हमारे पास डायरी में नोटेड हैं और अवसर के अनुकूल मैं गीत रखने का प्रयास करता हूँ। आज जो गीत रखा गया उसमें पूरी भारतीय अस्मिता का चिन्ह आपको दिखाई देगा, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी भी धर्म का रहा हो, उसमें सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वर्णिम इतिहास में। उसको रेखांकित करने के लिए आज मैंने गुरुद्वारा में अनुमति प्राप्त करने के बाद ये गीत प्रस्तुत किया। आज का ये जो कार्यक्रम था किस उपलक्ष्य में था? आज सिख धर्म के पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश दिन के सबसे पहले कार्यक्रम क्या है सर? हमारे परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव का कार्यक्रम है और सौभाग्य है मेरा कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने मुझे भी इस अपने आयोजन में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ उपस्थित थे और जैसा कि आज इससे पहले एक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी था, उसमें भी उन्होंने परम पूज्य गुरु जी के विषय में बताया था कि कितने बड़े योद्धा भी थे और एक मानवता का संदेश। बहुत सौभाग्य से ऐसे भारत भूमि पर इतने महान व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे देश को, उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और सामाजिक सद्भाव के साथ सबको बधाई के साथ पूरे जनपद को इस पर्व की बधाई। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की पूरनपुर चीनी मिल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। उनका कहना है कि उनको पिछले 4 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते चीनी मिल कर्मचारी को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। सुबह से ही कर्मचारी चीनी मिल का मेन गेट बंद कर हड़ताल कर रही हैं और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि पूर्व में भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी। चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन अब तक पूरा नहीं किया गया और न ही कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया गया, जिसके चलते कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान का बकाया गन्ना भुगतान किया जा रहा है। जो कर्मचारी चीनी मिल में काम करते हैं उनके वेतन के बारे में अधिकारी न तो कुछ सोचते हैं न ही कुछ करते हैं, जिससे चलते कर्मचारी को हड़ताल करनी पड़ती है। नाम है आपका? राम शर्मा।
राम शर्मा जी, आज आप लोग चीनी मिल पूरनपुर में इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों की क्या समस्या है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? हमारी कई समस्याएं हैं। हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हर समस्या का निदान किया जा रहा है, मगर आज 15 दिन से चल रहा है कि बोनस मिलेगा। बोनस दीपावली से पहले मिल जाता था, आज तक नहीं दिया गया। 4 महीने की तनख्वाह पड़ी है। डेली वेज वालों का जो 2000 रुपये पीएफ कटता है, आज तक जमा ही नहीं हुआ। वो लोग एक गमन कर रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन दिया गया बढ़ोतरी लगाएंगे, वो भी अभी तक कोई पता नहीं है। और जीएम साहब को कल अगवा किया गया था कि सुबह हम लोग स्ट्राइक पे आएंगे 10 बजे। जीएम साहब ने देखा और गाड़ी लेके निकल गए। इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा? वो निकल गए, आए नहीं, सामने नहीं आए। वो तो यहाँ के वर्करों को चूतिया समझ रखा है उन्होंने। तो आप हम लोग लोग कई बार स्ट्राइक कर चुके हैं, मगर वो आश्वासन दे देते हैं, अंदर कर देते हैं कि जाइए काम करिए अपना। आप लोग स्ट्राइक कब तक चलेगी? ये अनिश्चित काल तक चलेगी, जब तक। आपका बोले राम जी, आज आप लोग पूरनपुर चीनी मिल में इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या सर बहुत समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं। हमारा कम से कम 12-13 साल का पीएफ नहीं जमा, ये सब निकाल लिया। कम से कम 4-5 साल का अभी मतलब बोनस पड़ा हुआ है। और ये मतलब जो है हमारे जो तनख्वाह कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया हमारा पड़ा हुआ, कोई पैसा नहीं है। नवंबर में हमारी सैलरी जो 10-10 दिन का था वो पैसा दिया गया। हम आज तक भूखे प्यासे हम लोगों से बाल खुलना असंभव हो रहा है। हम ड्यूटी करने से असमर्थ हो रहे हैं। हमें जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई बाल नहीं खोलेंगे। ये भी अनिश्चित काल के लिए किया। हमने 23 तारीख को जीएम साहब को यहाँ धरना प्रदर्शन किया। 23 तारीख को इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 8-10 दिन में मैं 8 दिन में बटाता रहा हूँ। आज महीना हो गया हमको देखते देखते, तो हमें इनका कोई विश्वास अब है नहीं। जितना एडवांस या कोई भी हो रहा है, ये सब ठेकेदारों का सारा पेमेंट हो रहा है। सारा हो रहा है क्योंकि उनमें कमीशन है, वो कमीशन के आधार पर सब जा रहा, लेकिन वर्करों के नाते से कोई पैसा नहीं है। जबकि एक प्रधानमंत्री हमारे देश को चला रहा, घर घर चूल्हा जला रहा है। आज हर संस्था में, छोटी संस्था होते हुए हम वर्कर भूखे मर रहे हैं, जो बाल नहीं खोला जा रहा। ये क्या कारण है?